गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम है वो क्या है? फेरिंजाइटिस। अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हमने अभी तक 2-3 पढ़ भी ली है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट बीमारी है वो क्या है? फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? फेरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन, संक्रमण किसके अंदर हो गया है? फेरिंग्स के अंदर। अगर फेरिंग्स के अंदर संक्रमण हो गया है उसी को आप क्या बोलते हो? फेरिंजाइटिस बोलते हो। अगर यहाँ पे देखा जाए फेरिंजाइटिस के बारे में, फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन ही क्या कहलाता है? फेरिंजाइटिस। समझ में आ रहा है? फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन ही क्या कहलाता है? फेरिंजाइटिस कहलाता है। इसके क्या कारण होते हैं? वायरल और बैक्टीरियल, फंगल सारे हो सकते हैं, बट यहाँ इंपॉर्टेंट है वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन कौन से तो वायरस है वो फेरिंजाइटिस करवा सकते हैं, फेरिंग्स में संक्रमण करवा सकते हैं, और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो फेरिंग्स में संक्रमण करवा सकते हैं। अगर यहाँ वायरस की बात की जाएगी तो वायरस में होता है एडिनो वायरस, एप्स्टीन बायर वायरस, मीजल्स, कोरोना वायरस, राइना वायरस और ऑर्थोमिक्सोविरिडी। अरे ये ऐसे वायरस हैं जो फेरिंजाइटिस करवा सकते हैं। अरे सर्दी जुकाम कराने वाले जितने भी वायरस होते हैं, चाहे वो कोरोना हो, मीजल्स जानते हो ना, छोटी माता बड़ी माता जो निकलती है ना शरीर पे, जो दाने बन जाते हैं, उनमें भी वायरस ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उनकी वजह से भी फेरिंजाइटिस होता है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे वायरस हैं जो क्या करवाते हैं? फेरिंजाइटिस के अंदर संक्रमण करवा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में पहला आता है ग्रुप ए, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर ए में इंक्लूड होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया और नाइजीरिया गोनोरिया। ये बैक्टीरिया के नाम हैं जिनको आपको याद करने ही पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हैं जिनको आपको याद करने ही पड़ेंगे बेटा। इनमें आप इनको वो चीजें नहीं होती है कि ये बैक्टीरिया ऐसा क्यों है, ये बैक्टीरिया ऐसा किस लिए है, कुछ भी नहीं है। नाम है, नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे कि वायरस तो कौन से हैं और बैक्टीरिया कौन से हैं, इनके नाम याद करने हैं। और ये बैक्टीरिया और वायरस क्या करवा सकते हैं? फेरिंग्स के अंदर संक्रमण करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा फेरिंग्स के अंदर संक्रमण हो जाता है? बाकी अदर कॉजेज तो वही चीजें हैं। अरे अगर किसी और प्रॉब्लम हो गई हो, किसी और के अंदर दिक्कत आ गई हो रेस्पिरेटरी के अपर पार्ट में, तो वो भी क्या करवा सकते हैं? फेरिंग्स के अंदर संक्रमण कॉज करवा सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट अगर यहाँ हम फंगस की बात करें तो फंगस के अंदर आता है कौन? कैंडिडा एल्बिकेंस। अरे एक ऐसा फंगस है, फंगस भी क्या करवा सकता है? फंगस भी क्या है? एक कारक ही है जिसमें आता है कैंडिडा। तो ये ऐसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होते हैं जो क्या करवाते हैं? हमारे फेरिंग्स के अंदर संक्रमण कॉज करवा सकते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। इज दैट क्लियर कि ये कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? संक्रमण हो सकता है। कहाँ पे? फेरिंग्स में। फेरिंग्स किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन के ऊपर वाला पार्ट। अगर यहाँ इसके बारे में, लक्षण के बारे में बात करेंगे, किसके लक्षण? फेरिंजाइटिस की। ऑब्वियसली फेरिंजाइटिस पढ़ रहे तो फेरिंग्स के लक्षण की बात करेंगे। क्या क्या आएंगे? सोर थ्रोट का मतलब होता है वही गले में क्या हो गई? खराश। अरे ऐसे लग रहा है गले में खराश हो रखी है, खरखरापन आ जाता है ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं हम लोग बार बार जब सर्दी जुकाम होता है, तो ये क्या होता है? सोर थ्रोट। उसको बुखार भी रहेगी। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? उसको खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है। खाना हो चाहे पानी हो, कुछ भी हो, वो निगलने में उसको दिक्कत है।
समझ में आ रहा है? निगलने में क्या है उसको दिक्कत है, उसी को क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है निगलने में प्रॉब्लम। खाना मुंह में तो आ गया बट वो निगल नहीं पा रहा है, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। वो स्वेलो नहीं कर पा रहा, निगल नहीं पाता है। क्यों? प्रॉब्लम हो गई फेरिंग्स में, तो वो फूलेंगे, फूलेंगे तो क्या होगा, वहां का जो इसोफेगस है वो भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और वो जब निगलने की कोशिश करेगा तो उसको दर्द होगा, दर्द होगा तो वो उसको खा नहीं पाएगा। मैलेज, उसको ऐसे थका थका सा महसूस होना, ये सारा हो जाता है। ज्यादा कफ खांसी ज्यादा आएगी उसको, और उसके गले में भी बहुत ज्यादा दर्द रहेगा। ये क्या होते हैं, फेरेंजाइटिस के कुछ लक्षण होते हैं। पता कैसे करते हो भाई? पहले तो रोगी में कौन कौन से लक्षण मौजूद है वो तो देखने ही देखने हैं। दूसरा हम लोग सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें इन्फेक्शन का पता चल जाएगा, बैक्टीरिया वायरस जो भी है उनका हम लोग इससे पता कर लेते हैं। फिर थ्रोट स्वैब, जो भी कफ आ रहा है गले से हम लोग क्या करते हैं, अभी कोरोना के लिए थ्रोट स्वैब ही लेते हैं भाई। कोरोना की जांच के लिए गले से हम लोग क्या करते हैं, स्वैब लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसको चेक किया जाता है। तो ये भी फेरेंजाइटिस में भी वैसे ही होता है, गले में स्वैब रगड़ के उस म्यूकस को या जो भी निकल रहा है उसको बाहर कफ को लेंगे और उस कफ को फिर क्या करते हैं, लैब में चेक करेंगे, पता चल जाएगा फेरेंजाइटिस है कि नहीं है। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या हो गए, लक्षण और डायग्नोसिस। जांच कैसे पता करोगे, पहले तो फीचर्स ये सारे देखो उसमें है कि नहीं है, सीबीसी करो, सीबीसी में पता चल जाएगा इन्फेक्शन का कारण। फिर थ्रोट स्वैब से पता करो कि प्रॉब्लम किसकी वजह से पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, फेरेंजाइटिस के अंदर चेक करते हैं। अगर यहाँ वही मैनेजमेंट देखो, फिर से वही मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एप्रोप्रिएट क्या दे दो, एंटीबायोटिक, अमोक्सिसिलिन वगैरह वो सारी हम लोग इसको दे देंगे। समझ में आ रहा है? क्या दे देंगे, एंटीबायोटिक, अमोक्सिसिलिन। समझ में आ रहा है? क्या दे देंगे, अमोक्सिसिलिन। अगर पेन रिलीव करवाना है, पेन को कम करवाना है तो NSAID में आइबुप्रोफेन दे देते हैं। समझ में आ रहा है? NSAID में क्या देते हैं, आइबुप्रोफेन। डाइक्लोफिनेक भी दे सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट वन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड में दे देते हैं डेक्सामेथासोन। ये क्या करवाएगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन को, संक्रमण वाली बीमारी को, उसको क्या करवाएगा, कम करवाने की कोशिश करेगा। एंटीपायरेटिक, अगर बुखार हो रखी है तो पैरासीटामोल उसको दे दी जाएगी। समझ में आ रहा है? पैरासीटामोल देंगे तो पैरासीटामोल क्या करती है, फीवर को कम करने का काम करती है। दर्द अच्छा हम लोग दर्द में पैरासीटामोल ले लेते हैं, अरे वो कुछ काम करती है बट उसका मेन काम है फीवर कम करना। दर्द में तो आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक यही काम में आती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन क्या, अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो उस दौरान उसको बेड रेस्ट दिया जाएगा और फ्लूइड ज्यादा दिया जाएगा, और वार्म सेलाइन गार्गल्स मतलब गर्म पानी के उसको क्या करवाए जाएंगे, गरारे। गार्गल्स का मतलब क्या होता है, गरारे करवाना। गरारे करते हैं ना नमक पानी से, अबे नमक के पानी से गरारे करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो उसको करवाए जाएंगे ताकि गले के अंदर जो शॉर्ट थ्रोट बना हुआ था वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ये क्या होता है, मैनेजमेंट किसका, फेरेंजाइटिस का। फेरेंजाइटिस क्या, कहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, फेरिंग्स में, किसकी वजह से, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो। लक्षण क्या क्या आएंगे, सोर थ्रोट होगा, फीवर होगी, गले में दर्द होगा, खाने में प्रॉब्लम आएगी, ये सारे उसके लक्षण हो गए। डायग्नोसिस हमने कर लिया, थ्रोट स्वैब से कर लिया। करने के बाद जिस वजह से आपको क्या मिला, फेरेंजाइटिस, उसी के अकॉर्डिंग उसको मैनेजमेंट, सारी चीजें नहीं देनी है, अरे जो कारण हो जिसकी वजह से फेरेंजाइटिस हुआ है वही चीज आपको देनी है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? बैक्टीरियल दे दोगे, पेन हो रहा है तो NSAID दे दोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फेक्शन को कम करवाएगा, बुखार है तो एंटीबायोटिक देंगे,
अगर वायरल की वजह से हो रहा है तो उसको बेड रेस्ट दे दो, जितना हो उसके पानी पिलाओ, और वार्म सलाइन मतलब गर्म पानी के उसको क्या करवाने हैं, गरारे करवाने हैं गला साफ करने के लिए। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या होते हैं, फेरिंजाइटिस। अगर यहाँ इस फेरिंजाइटिस के बाद में हम बात करें किसकी, फेरिंजाइटिस के साथ में लैरिंजाइटिस। भाई अगर जैसे फेरिंजाइटिस में पढ़ा है, फेरिंजाइटिस में क्या होता है, किसका इन्फेक्शन, फेरिंग्स का। तो यहाँ लैरिंजाइटिस में क्या प्रॉब्लम आएगी, किसका इन्फेक्शन, लैरिंग्स का। समझ में आ रहा है? अरे जैसे फेरिंजाइटिस में आया था फेरिंग्स का इन्फेक्शन संक्रमण, वैसे ही लैरिंग्स में क्या आएगा, लैरिंग्स का जो वॉइस बॉक्स होती है, हम बोलते हैं ना, अभी मैं जो बोल रही हूं उस वोकल कॉर्ड के अंदर क्या हो जाना, संक्रमण हो जाना, जिसकी वजह से बोलने में प्रॉब्लम आएगी, आवाज भारी हो जाएगी, बोल नहीं पाएंगे, दर्द होगा। समझ में आ रहा है? वो क्या होती है, लैरिंजाइटिस। समझ में आया आप लोगों को? अगर इस लैरिंजाइटिस की बात करें तो अगर लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, स्वर यंत्र, मतलब जो बोलने वाला यंत्र होता है, जो हम बोल रहे हैं ना भाई, का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, संक्रमण हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हो, लैरिंजाइटिस। अरे स्वर यंत्र का या वॉइस बॉक्स का या लैरिंग्स का अगर इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे, लैरिंजाइटिस। दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में वही कम टाइम के लिए, क्रोनिक में वही ज्यादा टाइम के लिए। इज दैट क्लियर? एक्यूट में क्या होता है, कम टाइम के लिए होता है, और क्रोनिक में टाइम ड्यूरेशन है वो लंबा चला जाता है। बट क्रोनिक हमेशा इसकी वजह से होता है, एक्यूट की वजह से, अगर इसका अच्छे से उपचार नहीं किया जाए तो। डायरेक्टली क्रोनिक नहीं होता है, पहले ये होती है, अगर ये ठीक होगी तो बात खत्म, अगर ये ठीक नहीं हो रही तो ये आगे जाके फिर क्या करती है, बड़ा बीमारी बन जाती है, जिसको बोलते हैं क्रोनिक। अगर यहाँ इसके क्लिनिकल लक्षण की बात करेंगे तो क्लिनिकल लक्षण के अंदर क्या क्या चीजें आती है, वही हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, अरे आवाज भारी हो जाती है, क्या भारीपन आ जाता है आवाज में, आवाज मोटी मोटी निकलती है, जैसे घोड़े की आवाज होती है ना, वैसी आवाज हो जाती है इंसान की जब वॉइस बॉक्स का संक्रमण हो जाता है। तब गले में खरांश हो जाती है, सिम्टम्स वही है, बोलने में परेशानी होती है। नॉन प्रोडक्टिव कफ, अरे मतलब सूखी खांसी आती है उसको, इतनी ज्यादा इरिटेट करती है वो इंसान को, इतनी ज्यादा सूखी खांसी आती है उसको बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव। अरे जिसमें क्या होता है, कफ वगैरह जो भी क्या होता है, कफ की है वो उपस्थिति, वो जो नॉन प्रोडक्टिव मतलब सूखी खांसी। अरे कफ है ना इतना ज्यादा नहीं आएगा, ड्राई कफ रहेगा, और वो क्या रहेगा, इरिटेट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इरिटेटिंग नॉन प्रोडक्टिव कफ की उपस्थिति। सूखी खांसी ज्यादा आएगी, गीली खांसी तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं करती, सूखी खांसी जितनी ज्यादा होती है, धांसी आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, खांसी इतनी ज्यादा सीवियर होती है कि वो रुकती नहीं है। और अगर वो सूखी खांसी की बजाय गीली खांसी, उसमें थोड़ा बहुत क्या आ रहा था, म्यूकस भी आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम फिर गले को क्या कर रही थी, गीला कर रही थी, जिसकी वजह से खांसी रुक रही थी। यहाँ पे कोई गीला नहीं कर रहा है गले को, और क्या हो रही है, खांसी बढ़ती जा रही है। इसको बोलते हैं इरिटेटिंग नॉन प्रोडक्टिव कफ, मतलब सूखी खांसी। बुखार होगा, लैरिंग्स है वो फूल जाएंगे, गले में सूखा पड़ जाएगा, व्याकुल रहेगा, मेलेज वही चीज है, ऐसे घबराहट वगैरह वो चीजें बनी रहती है, और सूखी खांसी, ड्राई कफ। चीजें समझ में आई? ये क्या है, क्लिनिकल लक्षण किसके, लैरिंजाइटिस के। समझ में आ रहा है? ये क्या है, लैरिंजाइटिस के लक्षण है। आवाज भारी हो जाती है, जैसे लग रहा है अरे घोड़े की जैसी आवाज हो जाती है, मतलब भारी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी आवाज, दबी दबी सी आवाज आएगी, गले में खरांश रहेगी, बोलने में तो दिक्कत आएगी, और इतनी ज्यादा जब भी वो बोलेगा तो उसको खांसी तो सबसे पहले आएगी, वो बोल भी नहीं पाता है। फीवर रहेगी, उसके जो वॉइस बॉक्स है वो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। समझ में आ रहा है? गले में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, एकदम व्याकुल रहेगा, घबराया हुआ रहेगा रे इंसान एनी टाइम, और उसको कफ भी सूखा ही आता है,
अरे ड्राई कफ का मतलब होता है सूखी खांसी। यहाँ कफ से मतलब वो मत रखा करो कि कफ बाहर निकल रहा है, यहाँ कफ का मतलब होता है खांसी आना। तो एक में तो ड्राई कफ होता है, एक में वेट कफ। वेट कफ में क्या होता है, उसके साथ में म्यूकस भी बाहर निकलता है, द्रव भी बाहर आता है। अरे इसमें कोई नहीं है, ये सूखी खांसी होती है। समझ में आया? ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है, लेरिंजाइटिस के अंदर। समझ में आया? अगर नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे किसकी, इसी लेरिंजाइटिस के मैनेजमेंट की। तो जब मैनेजमेंट आप देखोगे तो रोगी को अगर बिल्कुल भी नहीं बोलने में प्रॉब्लम हो रही तो उसको ये कहा कि आप बोलो ही मत, क्योंकि अगर वो नहीं बोलेंगे तो ना तो उनको दर्द होगा और ना ही खांसी आएगी। पेशेंट को यही कहा जाता है आपको बिल्कुल नहीं बोलना, आप अपने गले को आराम दो। आप बोलोगे तो दर्द तो होगा ही होगा, खांसी भी नहीं रुकेगी। उसको सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करने देना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ज्यादा करती है, गला ज्यादा ठंडा करेगी, वो सूखा करेगी, प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। क्योंकि ये इरिटेटिंग सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ज्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं, और ज्यादा इरिटेशन होगी तो ज्यादा क्या होगा, खांसी आएगी। स्टीम इनहेलेशन उसको कहा जाएगा, आप भाप लो। समझ में आ रहा है? गर्म पानी किया, गर्म पानी करके कंबल ओढ़ के उसको भाप लेने के लिए कहा जाता है। तो जब भाप लेगा तो नोज तो खुलेंगे खुलेंगे, गले में जो दर्द हो रहा था वो भी कम होगा, और गला जो सूखा हो रखा था वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये रिलैक्स करता है स्टीम इनहेलेशन, अगर भाप लेंगे वो, भाप लेना। समझ में आ रहा है? स्टीम इनहेलेशन का मतलब होता है भाप लेना। ये सारी चीजें क्या करेंगी, उस कंडीशन से थोड़ा उसको रिकवर करेंगी, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बेक्लोमिथाजोन उसको दे देते हैं ताकि वो क्या करे, एंटी इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स को कम करे। समझ में आ रहा है? जो इन्फ्लामेशन वाली स्थिति आ रही है उसको कम करने का काम करेगा कौन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। समझ में आ रहा है? उसको कहो बोलो मत, आप ये चीजें मत पीना, भाप लेनी है आपको, और ये दवाई डॉक्टर ने दे दी। तो ये चारों चीजें क्या करेंगी, कंडीशन को धीरे धीरे रिकवर करेंगी, ठीक करेंगी। तो हमने इस क्लास के अंदर क्या कौन किस किस चीज को डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था फेरिंजाइटिस, बाद में पढ़ा हमने लेरिंजाइटिस। जो फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस क्या होते हैं, फेरिंजाइटिस किसका इन्फेक्शन होता है, फेरिंग्स का। कारण क्या है उसके, बैक्टीरिया और वायरस, फंगस भी होते हैं, बाकी अदर भी हो सकते हैं बीमारी के। अगर उस फेरिंग्स के चारों तरफ कोई भी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई तो वो कोई सी भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। लक्षण वही चीज है, उसमें भी सॉर थ्रोट आएगा, फीवर आएगी, खाना खाने में दिक्कत आएगी। समझ में आया? खाना खाते टाइम पे उसको दर्द होगा, ये सारी चीजें आएंगी। ट्रीटमेंट हम लोग दे देंगे, एंटीबायोटिक दे दिया। अगर वायरस की वजह से है तो क्या करेंगे, हम उसको बेड रेस्ट करेंगे और पानी ज्यादा पिलाएंगे। नमक के गरारे, गर्म पानी के उसको नमक के गरारे करवाए जाएंगे। समझ में आ रहा है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड वहां पे भी दी जाएगी। तो वो सारी चीजें वहां दे रहे हैं तो उनके भी लक्षण को ही हम ठीक कर रहे हैं। वहीं लेरिंग्स के अंदर जो लेरिंग्स में संक्रमण हो गया है, हमारे बोलने वाली जो स्थिति है, अंग है, उसमें अगर इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया है तो हम बोल नहीं पाएंगे, और अगर बोलेंगे भी जानबूझ के तो क्या दिक्कत आ जाती है, खांसी इतना भयंकर होती है। कई बार तो ये प्रॉब्लम लेरिंजाइटिस क्रोनिक इतनी बन जाती है कि वॉइस बॉक्स को बाहर निकालना पड़ता है, मतलब काटना पड़ता है, लेरिंजेक्टोमी, सर्जरी करनी पड़ती है कई बार। तो किसकी, अगर ये क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं रुक रही है, क्योंकि वो आगे जाके कैंसर करवा सकती है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेरिंग्स को हटा दिया जाता है। समझ में आया? क्या कर दिया जाता है, लेरिंग्स को हटा दिया जाता है। अब बोलोगे लेरिंग्स कट गए तो बोलेगा कैसे, भाई प्रॉब्लम तो है बट आगे जाके बीमारी हो रही थी, तो ना बोले चलेगा। समझ में आ रहा है? ना बोले चलेगा बट वो बीमारी आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। समझ में आ रहा है? वो बीमारी आगे जाके ज्यादा खतरा ला सकती है। बेटर है उस बीमारी को वहां से हटा दो। पूरा शरीर खराब हो, प्रॉब्लम हो, तो उससे बेटर है उस प्रॉब्लम को वहां से हटा दो ना। समझ में है आप लोगों को?
तो कई बार सिचुएशन इतनी खतरनाक बन जाती है कि वॉइस बॉक्स को वहां से हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। समझ में आया आप लोगों को? ये सारी चीजें क्या होती हैं, फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस। ये जो हमने इतने टॉपिक पढ़े वो कौन कौन से थे स्टार्टिंग में? ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर एयरवे, समझ में आ रहा है? राइनाइटिस ऑलरेडी हमारा पहले का ही पढ़ा हुआ है। फिर पढ़ा था साइनोसाइटिस, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस। मतलब ये 5 चीजें हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। किसके अंदर? इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है। अब इनमें एक और बची है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो क्या है? टॉन्सिलाइटिस। उसके बाद में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सारी की सारी जो भी बीमारियां प्रॉब्लम है वो क्या हो गई है, पूरी हो जाएंगी। एक टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन सबको आप अच्छे से घर पे बैठ के स्टडी अच्छे से करना। समझ में आया?